वर्कशीट नंबर 75। ये आपकी 3rd to 5th क्लास की वर्कशीट है, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, ठीक। इसके बाद डेट डाल देंगे, अपना वर्कशीट नंबर 75 डाल देंगे, अपनी क्लास डाल देंगे। यहाँ देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना नाम, अपने क्लास और सेक्शन, इसके अलावा अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए यहाँ क्या लिखा है, अवर मदरलैंड, यानी कि हमारी मातृभूमि, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम बड़े हो रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, मदरलैंड। जहाँ हमारे मम्मी पापा भी पैदा हुए हैं, ठीक है। क्या लिखा है, इंडिया इज़ अवर मदरलैंड, इंडिया जो है वो हमारी जन्मभूमि है। वी मस्ट रिस्पेक्ट दोज हु प्रोटेक्ट आवर कंट्री, हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमारी कंट्री को, जो हमारे देश को बचाने में, उसे सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। राजू एंड हिज सिस्टर चंचल, राजू और उसकी बहन चंचल वेंट विद देयर फैमिली टू सी द इंडिया गेट। राजू और उसकी बहन चंचल अपनी पूरी फैमिली के साथ कहाँ गए, इंडिया गेट को देखने गए, ठीक है। इट वॉज डिज़ाइंड बाय सर एडविन लुटियन। Their parents told them that is a monument made to give respect to the brave soldier who gave up their life to defend our motherland. Soldiers are known for their bravery. ठीक है। अब क्या बोलते हैं, उन्होंने बताया कि इसको सर एडविन ने इसकी डिज़ाइन बनाई थी, जो कि एक अंग्रेज़ थे। उसके अलावा उनके पेरेंट्स ने ये भी बताया कि ये जो मोनूमेंट है, यानी कि ये जो एक बनी हुई आपकी इमारत है, ये इमारत किस लिए है, ये आपके वो लोग, वो जवान जो शहीद हो गए अपने देश को बचाते हुए, उनके लिए एक सम्मानता है, ठीक है। अगर आप इंडिया गेट का भी जाएं तो आप देखेंगे कि ये जो इंडिया गेट का ये हिस्सा आपको दिख रहा है ना, इसमें सब जगह पे बहुत सारे हमारे सोल्जर जो शहीद हो गए थे जंग में, उनके नाम लिखे हुए हैं। चलिए अब अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, रीड द लाइन्स गिवन अबव। ऊपर की जो लाइनें आपने पढ़ी, फाइंड एंड राइट 5 नाउन्स फ्रॉम इट, और इसमें से आपको 5 नाउन निकालने हैं। अब नाउन किसे कहते हैं, देखिए नाउन का मतलब होता है वो शब्द, वो लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ का, स्थान का, चीज़ का, वस्तु का, किसी भी चीज़ का, जानवर का, किसी का भी नाम बताए, ठीक, उसको हम संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज़ कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी चीज़ का नाम जो है वो संज्ञा है। तो अब देखिए यहाँ इंडिया भी संज्ञा हो गई, चंचल भी संज्ञा हो गई, इंडिया गेट भी संज्ञा हो गई, यानी नाउन हो गई, राजू भी नाउन हो गया, ठीक है, शोल्डर भी नाउन हो गया, ठीक, पेरेंट्स भी नाउन हो गया, कंट्री भी नाउन हो गया, ये सारे आपके नाउन हैं। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। वैसे आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। देखिए मैंने यहाँ इंडिया, राजू, कंट्री, शोल्डर, इंडिया गेट, ये सारी संज्ञा में आते हैं, मैंने लिख दिए हैं। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा जो मैंने ऊपर बताए हैं आप वो भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। का अगला क्वेश्चन है, हैव यू बीन टू इंडिया गेट, क्या आप कभी इंडिया गेट गए हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज स्टैच्यूड, यानी कि आप अपने टीचर का मदद लें और ये पता करें कि इंडिया गेट किस जगह पे स्थित है। ऑल्सो ड्रॉ इट पिक्चर, और इसके साथ साथ इसकी एक पिक्चर भी बनाएं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए वैसे आप सब जानते हैं इंडिया गेट कहाँ है, हमारी दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्टली एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस ये है कि इंडिया गेट वाज लोकेटेड ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सेरेमनी एक्सिस। जो सेरेमोनियल एक्सिस है उसके ईस्ट साइड में है, जो कहाँ लगता है, न्यू दिल्ली ऑन राजपथ अपोजिट द किंग वे ऑन द ईस्ट, ठीक है, और अपोजिट साइड है किंग वेज के, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका ये एड्रेस लिख देंगे। बाकी आप अपने पापा से और अच्छे से समझ सकते हैं इस एड्रेस को, क्योंकि वो जाते आते रहते हैं बाहर, ठीक है। चलिए तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका। अब आप देखिए ये आपको इंडिया गेट की तस्वीर दिख रही है, आप लोग चाहें तो इस तरह से इसको देख के भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और आपको दिखा देती हूँ, चाहे तो आप उसे देख के भी बना सकते हैं। ये भी आपकी इंडिया गेट की तस्वीर है, आप इससे भी देख के बना सकते हैं। आपको ये बनाना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग इसे यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, जो नीचे आपको पिक्चर दी गई है इसको आप लोग देखिए। हु आर दे, ये लोग कौन हैं, वॉट डू दे डू, और ये लोग क्या कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे, इट इज़ द सोल्जर्स ऑफ इंडिया, ये लोग जो हैं ये हमारे देश के, भारत के सिपाही हैं। हु आर होस्टिंग
द फ्लैग्स ऑफ देयर कंट्री, और वो हमारे देश का जो झंडा है उसको लहरा रहे हैं, उसको सही जगह पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 3 कलर्स इन आवर कंट्रीज फ्लैग, यानी वो हमारी कंट्री का जो झंडा है उसमें 3 कलर इस्तेमाल किए गए हैं, उन 3 कलर का नाम लिखिए। फाइंड आउट व्हाट ईच कलर स्टैंड फॉर, और कौन सा कलर किस जगह पे है, यानी ग्रीन कलर है तो वो किस जगह पे, ऑरेंज है तो वो किस जगह पे, ये भी आपको बताना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स, आप इसके लिए अपने मम्मी पापा या अपने टीचर की मदद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप मेरी मदद ले लीजिए और आंसर कर लीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख देंगे, इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी हमारे हिंदुस्तान का जो नेशनल फ्लैग है इसमें द टॉप बैंड ऑफ द सैफ्रॉन कलर, जिसमें सबसे ऊपर कौन सा कलर है, सैफ्रॉन कलर है। इंडिकेट द स्ट्रेंज और करेज, यानी कि जो हमारा क्या कराता है, हमारी उसको एकता को, इस सब चीज़ों को दर्शाता है। ऑफ अवर कंट्री, ऑफ द कंट्री, हमारी उस कंट्री को, एकता वगैरह को दर्शाता है। द वाइट मिडल, अब वाइट कलर जो है मिडल में है, इंडिकेट द पीस और ट्रूथ, जो सच्चाई को और ईमानदारी को दर्शाता है। पीस माने होते हैं सुकून, शांति, और ट्रूथ माने यकीन, सच्चाई, उसको दर्शाता है। वे धामा चक्र, जिसके अंदर ड्रामा चक्र भी है, जिसको हम लोग अशोक चक्र कहते हैं। द लास्ट बैंड इज़ ग्रीन कलर, और उसमें जो लास्ट वाला उसमें ग्रीन कलर है, जो हमारी फर्टिलिटी, ग्रोथ ऑफ लैंड, यानी कि जो हमारा बढ़ावा, एकता, इसको दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों कलर लिख लेंगे कि सबसे ऊपर कौन सा है, सैफ्रॉन है, मिडिल में कौन सा है आपका वाइट है, और लास्ट में कौन सा है आपका ग्रीन कलर है। ठीक है, तो आप इस तरह से तीनों कलर को लिख लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स कर देंगे। बाकी आपको हम झंडा दिखा देते हैं एक बार अपने हिंदुस्तान का, खैर दिखाने का, चलिए दिखाते हैं आपको हिंदुस्तान का झंडा। अब आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं अपने भारत का झंडा, और इसके बीच में किस तरह से, देखिए ऊपर सैफ्रॉन कलर, नीचे ग्रीन, बीच में वाइट, और बीच में इसके यहाँ पे अशोक चक्र का लिया गया है। तो इस तरह से आप इसको भी देख के कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इन्होंने बोला है उसमें बोला है, फाइंड आउट द नेम ऑफ चक्र इन अवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग के बीच में आपने एक चक्र टाइप का बना हुआ देखा होगा, जिसके अंदर ना बहुत सारी छोटी छोटी तीलियाँ होती हैं। ठीक है, उन तीलियों को स्पोक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोक्स। तो अब लिखा है कि ये चक्रा जो, इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, हाउ मेनी स्पोक्स डज इट हैव, और इसके अंदर जो ये ऐसे करके लकीरें पड़ी हुई होती हैं, ये इसमें कितनी लकीरें हैं, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। अब देखिए, आपके जो बीच में अशोक चक्र बना है उसको हम क्या बोलते हैं, द सर्कल इन द मिडल ऑफ द ट्राई कलर, 3 कलर के बीच में जो सर्कल है, हैज़ वॉज फॉर 24 स्पोक्स, जिसके अंदर 24 तीलियां हैं। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947, जो हमने 22 जुलाई 1947 को ली थी। 5 द व्हील्स इज कॉल्ड द अशोक चक्र, और इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ लास्ट में आपके टीचर्स के लिए नोट दिया गया है कि टीचर्स को नाउन बताना है बच्चों को ऑडियो के थ्रू, यानी मैसेज, वॉइस मैसेज भेज के आपको टीचर्स बताएंगी कि नाउन क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अ वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ समथिंग एज अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि वो वर्ड जो किसी भी चीज़ का नाम बताए, चाहे वो पर्सन हो या प्लेस हो या थिंग हो, उसको हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। चलिए, तो इस तरह से आज की वर्कशीट हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।